वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए आज का ये सेशन है तो इसको कंप्लीट देखिएगा। 2 नवंबर है आज और साथ में दोस्तों हम लोग 1 नवंबर का भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस जिले के कुरुद में प्रदेश का पहला जो है छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर है? ऑप्शन यहाँ पर है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि धमतरी के जो है कुरुद में जो है प्रदेश का पहला जो है छत्तीसगढ़ी है ना छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर है, और जहां लोग दोस्तों स्थापना दिवस के अवसर पर दर्शन करने पहुंचते हैं। और 1995 में दोस्तों ये पूर्व विधायक, याद रखना, गुरुमुख सिंह होरा ने जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर का जो है निर्माण का ये संकल्प लेकर 1996 में मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश शासनकाल में बना ये मंदिर, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाद है ना, छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद ये प्रसिद्ध हुआ है। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी के स्वरूप को लेकर जो लोग आज जान पहचान मिली है दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी को, वे जो है दोस्तों इसी मंदिर की प्रतिमा का जो है परिकल्पना है। ओके, ऐड कीजिएगा। ध्यान रखना है दोस्तों कि ये मंदिर कहाँ पर है। ओके, ऐड कीजिएगा, कब बना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन इस बार कब से कब तक चलेगा? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन को इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान रखना है 4 से 6 नवंबर तक चलेगा। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस यानी याद रखना है राज्योत्सव जो है राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा इस बार, और 4 से 6 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव मेला में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। 4 नवंबर को इसका शुभारंभ होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, नवा रायपुर में। और यहीं याद रखना है उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी शामिल होंगे, और वहीं अलंकरण है ना अलंकरण समारोह में ये उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी शामिल होंगे। ऐड कीजिएगा। और इसमें बॉलीवुड सिंगर ये शान और इंडियन आइडल के जो है विजेता पवनदीप और अरुणिता कार्यक्रम में पेश करेंगे। ठीक है, कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठीक है, कार्यक्रम पेश करेंगे ये, तो ध्यान रखना है कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, कौन कौन आ रहे हैं। चलो आप ये वाला प्रश्न देखिए ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए, राज्य में ओबीसी की कुल आबादी करीब कितने करोड़ है? ध्यान दीजिएगा, कितने करोड़ है, यहाँ पर रुपए हो गया, माफ कीजिएगा। तो राज्य में दोस्तों ओबीसी की जो है कुल आबादी, याद रखिएगा ए ऑप्शन सही है, 1,30,00,000 है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि राज्य में जो है छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है अनुशंसाओं की प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश में दोस्तों ओबीसी की जो है कुल आबादी 43% होने का जो है ना दावा किया जा रहा है, और ओबीसी की कुल आबादी करीब 1.30 करोड़ अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा। ओके, बाकी ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ओबीसी को दोस्तों जो यहाँ पर है ना राज्य स्तरीय, याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों में ओबीसी को मिल रही जो है आरक्षण की एक मुश्त सीमा 25% को समाप्त करके, याद रखने, अन्य पिछड़ा वर्ग की है जनसंख्या के अनुपात पर 50% आरक्षण की जो है अधिकतम सीमा का जो है प्रावधान है ना आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा, इसका निर्णय ले लिया गया है। ओके, ध्यान देना है कि ओबीसी की जो आबादी है कितने प्रतिशत है। ओके, चलिए ये है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिए, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। याद रखिएगा ये शक्ति है। ओके, ध्यान देना है। तो याद रखिएगा कि राज्य का जो है सबसे छोटा जिला है ना, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शक्ति है। ध्यान देना है, 1632 स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर। और ये राज्य का सबसे बड़ा जिला दोस्तों बीजापुर है। याद रखना है, 8530 स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर। ओके, ऐड कीजिएगा। कौन सा जो है सबसे बड़ा जिला है और कौन सा सबसे छोटा जिला है? छोटा जिला शक्ति और सबसे बड़ा जिला बीजापुर। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के अवसर पर दोस्तों नवा रायपुर के एकात्म पथ पर कितने हजार द्वीप प्रज्वलित किए गए? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान देगा इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, याद रखना है 11,000। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के पावन अवसर पर नवा रायपुर के जो है एकात्म पथ पर 11,000 दीप जो है प्रज्वलित किए गए। मुख्यमंत्री जी दोस्तों इसमें शामिल हुए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये एकता का प्रतीक है। ओके, और जिसमें संस्कृति को दोस्तों छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। याद रखिएगा है ना, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 2000 को पूर्व जो है प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से अलग करके की गई थी। ओके, ऐड कीजिएगा।
ना, ध्यान रखना ये कार्यक्रम कहाँ पर किया गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये विशेष प्रश्न है ना, विशेष लेख के आधार पर है डीपीआरसीजी से। ओके, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पीएम श्री स्कूल 500। बाकी दोस्तों तीनों उपरोक्त तीनों सही हैं। नियत नेल्लानार ये आपका अच्छा गांव होता है। तेंदुपत्ता संग्रहण दर कितना रखा गया है? याद रखना 5500। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 75 है। डीपीआरसीजी से है, विशेष लेख के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। याद रखना कि राज्य में जो है आदिवासी समाज के जो है जीवन स्तर में उसके गुणवत्ता में दोस्तों संचार हो रहा है। और वहीं दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों चलाई जा रही पीएम जनमन योजना और राज्य सरकार की दोस्तों नियत नेल्लानार, जिसका अर्थ क्या होता है? आपका अच्छा गांव, ठीक है। ये दोस्तों गेम चेंजर साबित हो रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा। ध्यान देना दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ये याद रखना है ना, स्थापित नए कैंपों के जो है आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो गांव हैं ना, 96 गांवों का जो है ना, 96 गांवों का जो है चयन कर यहाँ पर 17 विभागों की जो है 53 योजनाओं और 28 जो है सामुदायिक सुविधाओं के साथ यहाँ पर दोस्तों आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुलिया और स्कूल इत्यादि जो है मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किस योजना के है ना, कौन सी योजना? याद रखना है ये आपका नियत नेल्लानार योजना। ओके, और भी दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की पहल पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को दोस्तों तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। और शेष जिलों में दोस्तों विद्यार्थियों को जो है 1% ब्याज पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखना है कि ब्याज के लिए दोस्तों ये शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा कितना है? तो 4 लाख रुपए रखा गया है। और ये ध्यान रखना है कि बीते 10 महीनों के जो है दौरान मुठभेड़ में 195 है ना माओवादियों को जो है ढेर किया गया है। और देखिए यहाँ पर 34 जो है फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है। बाकी ध्यान रखना है कि आने वाले भविष्य में दक्षिण बस्तर व माड़ में दोस्तों रीडिप्लॉयमेंट द्वारा 30 जो है नए कैंपों की स्थापना यहाँ पर प्रस्तावित है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि राज्य में जो है गरीब परिवारों को शहीद वीर नारायण सिंह विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख रुपए की जो है राशि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक दोस्तों मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। और इसके लिए बजट में दोस्तों 3400 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा गया है। ध्यान देना है कि राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों के विकास हेतु दोस्तों 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में ध्यान रखना है कि 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट के जो है संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों नगरनार में देश का जो है सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भी ये शुरू हो गया है। ओके, ध्यान देना है। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि राज्य में आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने याद रखना रायगढ़, धर्मजयगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश की सीमा तक कुल जो है 282 किलोमीटर तक के जो है मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की जो है मांग की है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखना है कि ये जो मार्ग है ना राज्य के 4 जिलों से होकर गुजरेगा। ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए और भी है इसके संबंध में। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर ये जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान योजना शुरू किया गया है। ऐड कीजिएगा। और इस योजना में दोस्तों याद रखना देश भर में इसमें 63,000 गाँव के जो है 5 करोड़ जनजाति लोग जो है यहाँ पर लाभान्वित होंगे। ठीक है, लाभ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में लगभग 30% अनुपात आदिवासी समाज को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ओके, राज्य सरकार ने दोस्तों तेंदुपत्ता संग्रहण की जो दर है 4000 से बढ़ाकर 5500 कर दिया गया है। ऐड कीजिएगा। और इसमें दोस्तों लगभग 12000 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। और जल्द ही दोस्तों याद रखना चरण पादुका वितरण योजना भी शुरू किया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा 36 कॉलेजों में दोस्तों भवन निर्माण है ना, याद रखना है भवन छात्रावास निर्माण के लिए 131 करोड़ 52 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। और आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जसपुर, बस्तर और ये कबीरधाम और रायपुर और रायगढ़ में दोस्तों प्रौद्योगिकी संस्थानों का जो है निर्माण किया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। प्रदान करने का जो है निर्णय लिया गया है।
और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दोस्तों आदिवासी समुदायों में जो है शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और 18 स्थानीय भाषा बोलियों में दोस्तों स्कूली जो है बच्चों को पुस्तक जो है उनकी पुस्तकें तैयार की जा रही है। और प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोड़ी और कुड़ू को दोस्तों कोर्स में तैयार किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी है दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर प्रदेश में दोस्तों 263 स्कूलों में दोस्तों पीएम श्री योजना शुरू की गई है। ओके, ऐड कीजिएगा। मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए दोस्तों बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए दोस्तों 15 जो है प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। ओके, तो ये सब डीपीआरसीजी से है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस जाति के द्वारा दीपावली पर्व पर सौखी ओढ़ने की परंपरा है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केवट। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि यही कि सौखी उड़ाने की जो परंपरा है निषाद मतलब केवट समाज में इनका जो है प्रचलन है। दीपावली पर्व पर दोस्तों निषाद केवट समाज द्वारा लक्ष्मी पूजा के दिन दोस्तों निषाद समाज अपने जो है मछली पकड़ने के जाल को लेकर पहुंचते हैं और ढक कर उनके जो है सुख समृद्धि की जो है कामना करते हैं। ओके, याद रखना है, इसे छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? सौखी कहा जाता है जाल को। और इस अवसर पर लोग दोस्तों सौखी ओढ़कर आशीर्वाद लेते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बाकी ध्यान रखना है कि सौखी उड़ाने की जो परंपरा है बिलासपुर बेमेतरा जिला में प्रचलित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्व में सोटा लगाने की परंपरा है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गौरा गौरी। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि गोवर्धन पूजा और गौरा गौरी दिवस पर दोस्तों याद रखना गौरा गौरी पूजा पर ये दीपावली के समय मनाया जाता है। याद रखना गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना गोवर्धन पूजा, गौरा गौरी पूजा याद रखना दीपावली के समय मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा व गौरा गौरी की जो है पूजा की जाती है। इस दौरान दोस्तों जब गौरा गौरी की जो है झांकी निकलती है तो सोटा लगाने की परंपरा है। और हाल ही में दोस्तों कवर्धा जिला में है ना उप मुख्यमंत्री जो है विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ सहित कवर्धा के खुशहाली के लिए गौरा गौरी परंपरा के तहत हाथ पर दोस्तों सोटा का वार सहते हुए कुल 5 बार सोटा है ना सोटा से प्रहार किया। ओके, याद रखिएगा ये सोटा लगाने की परंपरा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस जिला केसीसीएल खदान से प्रभावित गांव खुडरी डिजिटल भूमि अधिग्रहण को पूरा करने वाला पहला गांव बन गया है। इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।